स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नागा पे। मैं नागेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम इसके पिछले लेक्चर में देखे थे 1857 की क्रांति। क्रांति कैसे स्टार्ट हुई, कौन कौन से नेता थे, कहाँ कहाँ पे क्रांति हुई, क्रांति का परिणाम क्या था, अंग्रेजों ने क्रांति को कैसे दमन किया, ये सब हम उस वीडियो छोटे से वीडियो में जाने। और आज से हम जो सीरीज शुरुआत करें ये हमारा INM का है। तो INM में हम शुरुआत करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से लेकर आजादी तक की सारी घटनाओं को हम इसमें कवर करेंगे। तो आज ये जो हमारा लेक्चर है इससे हम शुरुआत करेंगे। पहले हम लेक्चरों में देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन जो महत्वपूर्ण अधिवेशन था वो कहाँ कहाँ पे हुआ है, कौन कौन उसके अध्यक्ष थे, क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण बातें हुई। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन बीच में आजादी के पहले कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जैसे 1905 का बंगाल विभाजन हुआ, या 1920 का असहयोग आंदोलन बोल दे, चौरा चौरी कांड बोल दे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो मूवमेंट, ये सारी घटनाओं को हम लोग देखेंगे। ठीक है। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे 1916 तक के लखनऊ पैक्ट तक की सारी, उसके पहले कौन कौन सी घटनाएं कांग्रेस में घटी, कौन कौन से अधिवेशन हुए। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा कांग्रेस की स्थापना। तो कांग्रेस की स्थापना की हम बात करेंगे तो इसका स्थापना वर्ष है 1885। अगर आपसे पूछे कि किस डेट को हुआ था तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई। स्थान के बारे में बात करेंगे तो बॉम्बे में इसकी स्थापना होती है, जिसका वर्तमान नाम मुंबई है। पहले इसको हम बॉम्बे बोलते थे, अभी इसको हम मुंबई बोलते हैं। जगह बोले तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जगह गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। ये एक ब्रिटिश के रिटायरमेंट सैनिक थे, सैनिक अधिकारी थे। यू ह्यूम के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या था कांग्रेस का? भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, जनमत का निर्माण, देश में एकता की भावना को बढ़ाना, ये कांग्रेस का उद्देश्य था। कांग्रेस की स्थापना भारतीयों की आवाज को एक मंच देने के लिए हुई, जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। एक मतलब जो भी आवाज उठा रहे थे स्वतंत्रता के लिए भारत के लोग, उसको एक मंच देना था, इसलिए कांग्रेस की स्थापना होती है। एक लक्ष्य, एक संकल्प और स्वराज हमारा अधिकार, ये कांग्रेस का लक्ष्य था। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके प्रथम अधिवेशन। कांग्रेस का इतिहास अगर बात करें तो प्रथम अधिवेशन होता है 28 से 31 सितंबर दिसंबर 1885, मतलब मुंबई में हुआ। स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसी को बोलते हैं WC बनर्जी। ठीक है। तो अगर हम पूछता है एग्जाम में कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के जो संस्था मतलब अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। शॉर्टकट में लिखता है WC बनर्जी। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है। विशेषताएं क्या थी पहला अधिवेशन के? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उद्देश्य देश के लोगों के बीच एकता बढ़ाना था, राजनीतिक अधिकारों की मांग करना और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। जो प्रशासन था उसमें भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। ये प्रथम अधिवेशन की कुछ विशेषताएं थी। नेक्स्ट देखेंगे हम कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन। ये 26 से 30 दिसंबर 1905 तक बनारस में होता है। स्थान बनारस काशी में। अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन कितने बार आया है? हम आगे जैसे ही ये खत्म होगा तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे इस वीडियो में, मतलब इस लेक्चर इस सीरीज के माध्यम से। विशेषता है क्या? बंग भंग 1905 का विरोध, जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको विरोध करना है। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन, जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहा था उसका समर्थन करना है। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार पर बल देना था। ये रहे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। और स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, यह क्या था? 1905 का संदेश था। नेक्स्ट हम देखेंगे 1906 का अधिवेशन। 27 से 30 दिसंबर 1906 कोलकाता, वर्तमान में इसको बोलते हैं कोलकाता। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और विशेषताएं क्या थी? स्वराज शब्द का पहली बार कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। जो स्वराज था उसका प्रस्तुत किया गया। 4 प्रस्ताव पारित किए गए: स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। ये 4 प्रस्ताव थे 1906 के अधिवेशन में पारित किए गए। मुस्लिम लीग के साथ सहयोग की भावना को बल दिया गया। जो थे मुस्लिम लीग के साथ सहयोग की भावनाओं को बल दिया गया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम प्राप्त करेंगे। ये 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बोला गया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम प्राप्त करेंगे। देखेंगे हम 1907 का अधिवेशन। 25 से 29 दिसंबर 1907, यहाँ पे 5 लीटर 1907 होगा। सूरत में होता है, इसका स्थान सूरत था। अध्यक्ष थे रोशन बिहारी घोष। इसमें नरम दल
गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ। जिससे कि 1906 के अधिवेशन से ये चल रहा था, गरम दल और नरम दल के अध्यक्ष पद को लेके ये विवाद था। 1906 में विवाद स्टार्ट हुआ, तो 1906 में विवाद था कि जो गरम दल के नेता थे वो चाहते थे कि गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने, और नरम दल के नेता चाहते थे कि कोई नरम दल का अध्यक्ष मतलब सदस्य अध्यक्ष बने। तो फाइनली 1906 में हम लोगों ने क्या किया, 1906 में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाकर इसमें ये मतभेद को समाप्त किया गया। लेकिन 1907 के जैसे ही अधिवेशन हुआ तो उसमें ये मतभेद मतलब अंतिम चरण पर था, इसलिए इस कारण क्या हो गया जी, कांग्रेस में विभाजन हो गया, ये अधिवेशन अधूरा रह गया। मतभेद ने डाला विभाजन का बीज, 1907 का अधिवेशन रहा अधूरा, मतलब अधूरा हो गया। उसके बाद होता है 1916 का अधिवेशन, 26 से 30 दिसंबर 1916 लखनऊ में होता है, स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष थे एनी बेसेंट। ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थे, कौन, एनी बेसेंट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता, होम रूल आंदोलन को बल मिला, स्वशासन की मांग को और सशक्त किया गया। मतलब कि 1916 में लखनऊ को हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट के माध्यम से क्या हुआ, कांग्रेस के नरम दल गरम दल एक साथ आए और मुस्लिम लीग को भी उसमें मिला लिया गया। मतलब कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक साथ हो गए। एकता से मिली नई दिशा, लखनऊ अधिवेशन बना ऐतिहासिक कड़ी। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने 1916 तक के कांग्रेस के अधिवेशन को देख लिया। इसके आगे वाले पार्ट में इसके बाद के अधिवेशन को देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।